धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप लोगों को याद होगा पिछले 2-3 दिनों में आप 2-3 डिबेट देख भी चुके हैं। मैंने बताया था कि एक नया शो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बात जनता की, जिसको होस्ट करते हैं हमारे एडिटर यानी कि रवि अरोड़ा जी। देखते हैं कई मुद्दों पे वो लगातार बात कर रहे हैं। उसी दिन मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम लोग कुछ और भी नया करने जा रहे हैं, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात सेना की, जी हाँ, एक नया शो और शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हफ्ते में या 15 दिन में सेना से जुड़े हुए मुद्दों पर बात किया करेंगे। सेना के अधिकारी कर्मचारी जो रिटायर्ड हैं वो ही इस प्रोग्राम को होस्ट करेंगे। जैसे हमारे ग्रुप कैप्टन हैं, एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, नाम है के यानी कि कृष्णकांत जी, वो आज के प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं एक बड़े गंभीर मुद्दे पर। अब मुद्दा मैं ही बता दूंगा तो आप लोग उनकी बात क्या सुनेंगे, उनकी बात सुनिए। और ये सिलसिला आपको कैसा लग रहा है जो धाकड़ खबर ने शुरू किया है, बात जनता की, बात सेना की, और आगे और कई और मसलों पर भी आपसे रूबरू होंगे और ऐसे ही कई बड़ी शख्सियतों को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। बताइएगा अपनी राय कमेंट्स के रूप में जरूर। फिलहाल अब ये डिबेट शो आपके सामने। दोस्तों, मैं आपके सामने ग्रुप कैप्टन कृष्णकांत और हमारे सामने हैं कर्नल आकाश। एनडीए से हैं, कोर ऑफ इंजीनियर्स में इन्होंने आर्मी में ज्वाइन किया, कर्नल होकर इन्होंने छोड़ा। 24-25 वर्षों के सर्विस के बाद इन्होंने आईआईटी दिल्ली से मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी भी किया है और उसके बाद से आईआईएम बैंगलोर से बिजनेस मैनेजमेंट भी किया है। कर्नल आकाश, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। हम लोग बात करेंगे मुख्यतः पिछले शनिवार को मामून कैंट में, जो पठानकोट के बगल में है, वहां पे एक सैनिक की मौत हो गई थी कुछ खास एक्सरसाइज के दौरान, और करीब 2 दर्जन घायल हो गए थे, जिसमें अधिकांशतः जवान ही थे, कुछ जेसीओ थे और शायद 1-2 अफसर भी थे। क्या इस घटना के बारे में थोड़ा सा डिटेल आप दे सकते हैं? सर, इसके डिटेल्स तो मुझे नहीं मालूम है और जो कुछ मीडिया में आया उसी से मुझे ज्ञान है, मगर इस जो भी कुछ हुआ है, जैसे भी हुआ है, इसका मैं जान सकता हूँ कि ये तो होना लाजमी था। यानी कि जो सर्कमस्टांसेस हैं फौज में आजकल, ये होना एक इनएस्केपेबल रिजल्ट है फौज की इस समय सिस्टम का। इसको मैं ठीक से समझाऊं तो जो हमारे फौज का जो बेस है, पिरामिड का जो बेस है, जो बॉटम है, उसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं और जो पिरामिड का टॉप है उसमें बहुत कम। फॉर एग्जांपल, अगर 100 अफसर भर्ती होते हैं फौज में, तो उनमें से एक से भी कम मेजर जनरल या जॉइंट सेक्रेटरी बनता है, और सिविल सर्विसेज में 100 में से 100 जॉइंट सेक्रेटरी बन जाते हैं, एक आध छोड़ के जो डिसिप्लिन केस हो जाए। इससे क्या हुआ है कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत टफ हो गया है, और सिलेक्शन मेनली डिपेंड करता है अप्रेजल, या फौज में उसको बोलते हैं एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हमेशा मेरिट पे देखा गया है। इतना स्टीप पिरामिड है तो मेरिट के अलावा कई चीजें उसमें आ जाती हैं, बिकॉज इंसान होता है, चाहे वो फौज हो, चाहे वो कोई भी सिविल ऑर्गेनाइजेशन हो। अगर आपका इतना स्टीप पिरामिड है तो लाजमी है कि कुछ एक्सटर्नस फैक्टर्स, कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए वो हो जाती हैं, और प्रमोशन जो लोगों को नहीं मिलना चाहिए उनको मिल जाता है। और जो प्रोसेस, ये जो मामून कैंट में हादसा हुआ है, कोई ना कोई प्रोसेस नहीं फॉलो हुआ होगा, और इसका मुख्य कारण यही है कि जो लोग सिलेक्शन करके ऊपर जाते हैं वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, और उनको वो प्रोसेस के प्रति इतने वफादार नहीं है, वो अपने प्रमोशन के प्रति वफादार है। मैं नहीं बोल रहा कि मामून में ऐसा हुआ है, मगर पूरी फौज में ये हाल है, और इसी वजह से कई हादसे मामून कैंट की तरह वेट कर रहे हैं होने के लिए। कर्नल, आपने फौज के अफसरों के दुखती रग पे उंगल रख दिया। चलिए, उस पर जरूरत होगा तो हम फिर आएंगे। ये छोटी सी जो घटना घटी, तथाकथित छोटी, उसमें 3 दर्जन से अधिक सैनिक कोलैप्स हो गए कहा जाता है, और
इसका विवरण हल्के से में आया है, कई अखबारों में आया, 10 से 12 अखबारों में आया है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। मुख्यतः कहते इंड्योरेंस कंपटीशन रन था जो सुबह में 6 बजे से होने वाला था, यानी जवान लोग 5 बजे लाकर उनको खड़ा किया गया, शायद वो 4 बजे उठे हो, और ये इसलिए था कि कोर कमांडर आएंगे तो वो फ्लैग ऑफ करेंगे, ये लोग 2 घंटे तक दौड़ेंगे और उसके बाद से इसकी समाप्ति की घोषणा की जाएगी। खैर, जो आपने कहा कुछ न कुछ तो कमी आई होगी। जहां तक ब्रिगेड की बात है, उसके जो मेडिकल ऑफिसर थे उसके नीचे के लेवल तक किसी ने में ध्यान नहीं दिया कि अभी का वक्त गर्मी काफी था, पसीना भी मतलब निकलने के लायक नहीं था। इनके पूरे ये बैटल रिग में थे जिसमें ये इंसास गन के साथ लेकर भागने वाले थे, दौड़ रहे थे। तो ये होना आपने कहा लाजमी है। क्या ऐसा लगता है कि एक शब्द है अंग्रेजी में एम्पैथी, जवानों के प्रति यानी सहानुभूति, जो अफसरों का पहले कम से कम मेरे समय में एयरफोर्स में था, आपके भी समय में होगा, क्या आजकल वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं सर, एम्पैथी अभी भी है, मगर जो मैंने बताया आपको एक्सटर्नस फैक्टर्स, यानी कि इतना स्टीप पिरामिड हो गया है, चाहे वो फौज हो चाहे वो फौज के बाहर हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप इतना स्टीप पिरामिड कर देंगे तो लोगों को आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़े तो जवानों के प्रति एम्पैथी रखते हुए भी उसको दरकिनार कर देते हैं और अपना प्रमोशन पाने के लिए कुछ प्रोसेस को बाईपास करते, जानबूझ के नहीं करते हैं मगर कुछ अनदेखी कर देते हैं। अभी जैसे जो ये हादसा हुआ है, जो मुझे लग रहा है कि जैसे आप अगर हम लोग बीपीडी करते हैं और ये मान लीजिए समर्स में करें, यानी कि सूखी गर्मी में, उसको हम बोलेंगे हीट स्ट्रोक, और जो हुआ है नमी वाली गर्मी में, इसका नाम है मेडिकली स्पीकिंग हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन से अगर आपका पसीना नहीं छूटेगा तो आपका हीट जो बॉडी से निकलेगी नहीं और बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा और दैट कैन लीड टू मल्टी ऑर्गन फेलियर वगैरह वगैरह। तो यही हुआ है। और आप इसका मैं एक पैरेलल बोलूंगा। फौज एक हाई रिस्क ऑर्गेनाइजेशन है, कैजुअलिटीज इन ट्रेनिंग आर एक्सपेक्टेड एंड उसको हम समझते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान कैजुअलिटीज होती है, मगर कैजुअलिटीज एक्सेप्टेबल तभी है जब सारे प्रिकॉशंस और प्रोसेसेस ठीक से फॉलो किए गए हैं। सबसे जैसे एक हाई रिस्क ऑर्गेनाइजेशन रेलवेज, उसमें ट्रेनें दौड़ती हैं, तो एक सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे सेफ्टी कमीशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आती है, इंडिपेंडेंट है और सारे रेलवे एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मेरे ख्याल से फौज में भी एक इंडिपेंडेंट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि टोटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एंड दे शुड गो इनटू ऐसे हादसे जो होते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करें और पता लगाएं किसकी गलती है, क्या प्रोसेस नहीं फॉलो हुआ है, कहाँ पे क्या त्रुटि पाई गई है, एंड तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज जो इंटरनल फौज का इन्वेस्टिगेशन है वो तो केवल फेस वॉश है, उसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही कहा और मैं सहमत भी हूं आपसे। और हालांकि हम लोग रिटायर्ड फौजी हैं, लेकिन जो हमारी कोशिश होगी हम जारी रखेंगे। मेरी तरफ से अंतिम सवाल थोड़ा सा मैं आपको अलग लेके जा रहा हूं। तालिबान ने वहां पे अफगानिस्तान में कैप्चर कर लिया। मैं इसके विश्लेषण में नहीं जा रहा हूं। उनमें से एक कारण जो दिया गया है अफगानी सेना के ढहने का, पस्त होने का, बिल्कुल बिखर जाने का। 3 लाख स्टैंडिंग आर्मी अनइमेजिनेबल है, ये इंडिया में नहीं सोच सकते हम लोग। और वह तालिबानी लड़ाकों से कुछ आ रहे हैं, पुराने जमाने के हथियार हैं, जो भी जितना भी है वो उनको जीतते हैं। उनका मुख्य कारण है कि तालिबानी फौज के सामने जो अफगानी फौज जो ढेर हो गई, वह कारण फौज के कारण नहीं, सेना के स्तर पर नहीं, जो ऑफिसर जो ऊपर के कमांडर लेवल थे उनका मोरल खत्म हो चुका था अमेरिकी सैनिक जाने के कारण, क्योंकि उनका जो रिलेशन था अपने नीचे वाले सैनिकों से वह बहुत खराब था। कारण था कि अति भ्रष्ट थे और उनसे उनके ट्रेनिंग, उनके जीवन यापन, उनके वेलफेयर से कोई मीनिंग नहीं था। क्या आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? सर, एक तो इसके काफी विश्लेषण हो चुका है। बस एक चीज मैंने मीडिया में नहीं देखी है, जो आपने बोला और भी वो भी है और काफी और रीजंस हैं, मगर एक चीज मैंने मीडिया में देखा वो है सोशल मीडिया। तालिबानों ने सोशल मीडिया का भरपूर यूज किया है। उन्होंने हर जवान को, हर ऑफिसर को SMS किया है, टेक्स्ट किया है
कि हम आपको छोड़ देंगे, और आप कुछ भी कहिए, किसी भी इंसान, चाहे वो सोल्जर हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे कोई हो, उसको बच्चे और परिवार बहुत प्यारा होता है। तो तालिबान ने कहा था जब हमारा शासन आएगा हम आपको माफ कर देंगे, आपको तंग नहीं करेंगे, आपके बीवी बच्चों को छोड़ देंगे। इस तरीके से मास टेक्स्ट मैसेजेस गए थे अफगान आर्मी में। अफगान आर्मी डिस्ट्रीब्यूटेड थी, अलग अलग जगह थी, जैसे आपने बोला जो रीजंस हैं वो भी सही हैं। तो इस सब का कॉम्बिनेशन मिलके ये मेरे ख्याल से एक 3 लाख स्टैंडिंग आर्मी जो थी वो उनको उन्होंने तो लड़ाई भी नहीं की, तो मैं नहीं बोल सकता वो हार गए, उन्होंने सरेंडर कर दिया। और सरेंडर तालिबान की हिस्ट्री को देखते हुए इन्होंने जब पाया कि हमारे बीवी बच्चे एक तरफ हैं, एक तरफ हमें लड़ाई करनी है, तो उन्होंने अपने परिवार को चुना, जो कि हर इंसान करेगा। तो इसको काउंटर करने के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, आई थिंक, ना यूएस के पास, ना ही अफगानिस्तान गवर्नमेंट के पास। बहुत धन्यवाद कर्नल आकाश, और उम्मीद करता हूं कि केवल वहीं की फौज नहीं आने वाली, बल्कि हम सबको इसका ध्यान रखना होगा कि मोरल ऑफ द आर्मी, एयरफोर्स में कम से कम हर 3 महीने में एक बार कमांडर लिख के भेजता है ऊपर में कि हमारे यहाँ मोरल बहुत हाई है, या कम से कम सेटिस्फैक्ट्री तो जरूर लिखता है। इस पे ध्यान देना होगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। धन्यवाद। थैंक यू सर।